हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 का विज्ञापन आ चुका है। फॉर्म भरे जा रहे हैं और अगर आपको ये परीक्षा देनी है तो आपको एक वैकल्पिक विषय चुनना होगा। ठीक है, मैं मुख्य परीक्षा का, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस डिफाइन कर चुका हूं। ठीक है, वहां पर एक वैकल्पिक विषय की बात की गई थी कि आपको एक वैकल्पिक विषय रखना होगा। ठीक है, और ये चाहे यूपीएससी हो या फिर पीसीएस हो, दोनों जगह एक एक ही वैकल्पिक विषय रख किया गया है। ठीक है, पहले पीसीएस में 2 हुआ करते थे। ठीक है, अब एक ही होगा। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज लिखा है और कई लोगों ने फोन करके पूछा, मैसेज भी किया पर्सनली कि सर वैकल्पिक विषय का चयन कैसे किया जाए। मुझे पहली बार देना है, दूसरी बार देना है, या मतलब जो मैंने पहले वैकल्पिक विषय का चयन किया था वो सही नहीं है। ठीक है, तो आपने कहाँ पर गलतियां की हैं, किन गलतियों को नहीं करना चाहिए था, वैकल्पिक विषय का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या हम करें क्या ना करें। चूंकि देखिए, एक बार अगर आपने वैकल्पिक विषय का चयन कर लिया तो समझो कि जब तक आप तैयारी करेंगे उसी को आपको रखना होगा। ठीक है, अब बार बार तो आप चेंज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ना बार बार आप कोचिंग को रख पाएंगे, ना ही बार बार पढ़ने का समय है। तो इस वैकल्पिक विषय का चयन एक बार ही होता है, इसलिए इसको इतने अच्छे से कीजिए कि आपको बाद में इसके लिए पछताना ना पड़े कि काश मैंने कोई और विषय ले लिया होता, ये मैंने क्यों लिया। क्योंकि अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो यहाँ पर 400 नंबर का वैकल्पिक विषय है, 400 नंबर का। ठीक है, तो अच्छे खासे नंबर है और जहां भी अगर इसमें गलती हुई तो फिर नंबर कटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी स्केलिंग में तो कभी किसी माध्यम से। इसलिए वैकल्पिक विषय का चयन करते समय किसी प्रकार की गलती ना हो। तो हमने आपकी सारी शंकाओं का, सारी समस्याओं का समाधान करते हुए एक बीच का रास्ता निकाला है और आपको हम वो चीजें बताएंगे कि आपको वैकल्पिक विषय का चयन करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर कंडीशन में होंगे और अपने आप विषय का चयन कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मैं तो आपको कोई विषय सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, ना ही मैं कर सकता हूं। ठीक, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों वेरी करता है, इसलिए हम किसी विषय को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में हो सकता है लिखें आप कि सर कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा बुरा रहेगा। ठीक है, तो हम तो ये नहीं बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, हम ये अच्छा बुरा चयन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको यही कहें कि आप ये रखिए या ये ना रखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आपके बारे में पता नहीं है, आपके बारे में क्या इंटरेस्ट आपका है, क्या आपका नॉलेज है, क्या आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बीच का रास्ता निकालते हैं और वास्तव में वैकल्पिक विषय का चयन करते समय किन किन बातों पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, 5 बातें ऐसी आपको बताएंगे जो आपको करनी चाहिए। तो क्या करें, सबसे पहले तो आप क्या करें कि जो भी आप विषय लेना चाहते हैं उसका पाठ्यक्रम देखें, सिलेबस देखें कि उसका सिलेबस कैसा है। बहुत ज्यादा लेंदी तो नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस तो नहीं है। ठीक है, मतलब कि बहुत भारी सा भरकम सिलेबस हो तो पढ़ते पढ़ते ही थक जाए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि छोटे से छोटा सिलेबस हो, ऐसे विषय का चयन करें कि वो छोटे से छोटा हो। ठीक है, एक बात यहाँ पर क्लियर मैं करना चाहूंगा कि अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि हमने जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रखे हैं या ग्रेजुएशन जिन विषयों से किया है, क्या वही विषय रखने जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आप जो भी विषयों की लिस्ट दी हुई है विज्ञापन में, उसमें से आप कोई एक विषय रख सकते हैं, चाहे वो विषय आपने जीवन में कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अगर आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं तो आप आर्ट का विषय ले सकते हैं, अगर आप आर्ट के विद्यार्थी रहे हैं तो आप साइंस का विषय ले सकते हैं। आप कोई भी विषय एक ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं चुनने के लिए। जो भी 25-26 विषय दिए गए हैं लिस्ट में, आप कोई एक विषय ले सकते हैं। आपने जीवन में कभी ना पढ़ा हो, ग्रेजुएशन में, पीजी में कहीं ना रहा हो, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई मतलब नहीं, आप ले सकते हैं, निश्चिंत होकर ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका सिलेबस सबसे पहले आप देखिए पाठ्यक्रम कि सिलेबस उसका छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सिलेबस ना हो। ठीक है, कोशिश करो छोटा हो। इसके बाद क्या करना है आपको कि जो पिछले कम से कम 8 से 10 सालों में, जो पिछले वर्षों के कम से कम 4-5-6 साल के देख लीजिएगा, जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वहां पर कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्या जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको समझ में आते हैं, आप समझ पा रहे हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया है, उत्तर क्या लिखना है, ये आप समझ पा रहे हैं।
अगर समझ पा रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। इसके बाद क्या देखना है, स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी बात है। ठीक है, जिस विषय का आप चयन करने जा रहे हैं, क्या मार्केट में उसका स्टडी मटेरियल मतलब उसकी किताबें, मैगजीन्स, नोट्स उपलब्ध हैं? क्या उसको पढ़ाने वाले मार्केट में टीचर हैं? ये सारी चीज आपको देखनी होगी। ठीक है, आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, तो क्या उस मीडियम में, आपके पर्टिकुलर मीडियम में वो मटेरियल उपलब्ध है या नहीं है। पता चले आपने जो है क्या देखा कि सिलेबस भी छोटा है और मतलब प्रश्न भी हम कर पा रहे हैं, लेकिन मटेरियल उपलब्ध नहीं है। फिर क्या पढ़ेंगे आप, कैसे पढ़ेंगे? नेट से कितना पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए किताबें होना जरूरी है, नोट्स होना जरूरी है, कोचिंग भी करनी होगी, इसलिए टीचर का भी होना बहुत जरूरी है। कोई पढ़ा रहा हो, अच्छा टीचर भी होना चाहिए। और क्या देखें, मार्किंग या फिर स्केलिंग। ठीक है, यानी जो विषय आप लेना चाहते हैं तो पता करिए कि कोई आपके फ्रेंड सर्कल में, आपका सीनियर, कोई भाई बंधु, रिश्तेदार कोई भी हो, क्या किसी ने वो विषय रखा है, किसी के पास रहा है, कैसी मार्किंग हुई है, नंबर ठीक ठाक मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा स्केलिंग तो नहीं होती है। तो इन सारी चीजों पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग में स्केलिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है किन्हीं किन्हीं विषयों में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। उन लोगों से पता करिए कि स्केलिंग मतलब इस विषय में ज्यादा होती तो नहीं है, मार्किंग अच्छी होती है, मगर अगर आप अच्छा लिखते हैं तो नंबर ठीक ठाक मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। किससे पूछेंगे? जो आपके सीनियर्स हो या फिर जिसके पास वो विषय रहा हो। ठीक है, इसके बाद सबसे प्रमुख बात है इंटरेस्ट। क्या आपको वह विषय पढ़ने में इंटरेस्ट है, मजा आता है? मान लीजिए चारों चीजें अच्छी, लेकिन आपको वो बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, बोर, मन ही नहीं करता पढ़ने का, लेके बैठते हैं, क्या पढ़ रहे हैं सब फालतू, मन नहीं करता है, बोर होने लगते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो क्या फायदा? पर पढ़ेगा कौन? जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो विषय कौन पढ़ेगा? इसलिए उस विषय में आपकी रुचि का, इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पांचों पॉइंट कोई भी अपने आप में कम नहीं है। देखिए, जहां पर ये पांचों पॉइंट संतुलन में हो जाए, जहां पर बैलेंस हो जाए, जहां पर ये पांचों बातें लगभग मिलने लगे, समझिए कि अब मुझे उस विषय का चयन कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आपने ऐसा किया तो आप बेहतर कंडीशन में होंगे, आपको कोई समस्या आगे होने वाली नहीं है। ठीक है, अब क्या ना करें ये देख लीजिए। डोंट कॉपी। डोंट कॉपी का मतलब ये है कि किसी के जो है दोस्ती में, मित्रता में, ठीक है, ये सब निभाने के लिए विषय मत लीजिए कि मतलब कि यार हमारा रूम पार्टनर है, उसने हिस्ट्री रखा है या सोशियोलॉजी रखा है, ज्योग्राफी रखा है, हम भी रख लेते हैं। नहीं, हो सकता है उसका इंटरेस्ट इन विषयों में रहा हो, आपका नहीं है, या फिर जो है कोई सीनियर था, सजेस्ट कर दिया, अरे ये रख लो, बहुत अच्छा विषय है, मेरे नंबर है बहुत, अरे उनका वो इंटरेस्ट रहा होगा। इसलिए कॉपी ना करें, कॉपी बिल्कुल नहीं, यानी किसी की चीटिंग नहीं करनी है, किसी के बहकावे में ना आकर के, और बहकावे ना है कि ये बहुत अच्छे नंबर देता है, जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो। ठीक है, लोग कह रहे हाँ अरे बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार देख लें, स्वयं सर्च कर लें, ठीक है, कि स्टडी मटेरियल है कि नहीं है। दो चार लोगों से पूछ लें, एक से ना पूछे, दो चार से पूछ लें, मार्किंग कैसी होती है, दो चार लोगों से पूछ लें। ये आपको एक होमवर्क करना होगा। अगर आपने एक बार होमवर्क कर लिया तो समझो कि आपकी सफलता और आपके नजदीक आ जाएगी। वरना वैकल्पिक विषय इतना झिलाता, इतना परेशान करता है, नंबर नहीं मिलते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं काश मेरे इस पेपर में इतने नंबर और आ गए होते तो मैं इंटरव्यू दे रहा होता या अंतिम रूप से सफल हो गया होता। ठीक है, तो मेरा सुझाव यही है कि इन सारी बातों पर किसी के बहकावे में ना है, किसी को कॉपी ना करें कि छोटे भाई ने वो लिया तो हम भी ले लें, या परिवार में किसी ने लिया है, किसी दोस्त ने लिया है, सीनियर ने लिया है, जूनियर ने लिया है, इन सारी चीजों में बिल्कुल नहीं। जब तक वो विषय इन पांचों बिंदुओं पर खरा नहीं उतरता है तब तक आप उसका चयन ना करें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए एक बार मेहनत करके, सर्च करके, दिमाग को लगा करके अच्छे विषय का चयन कर लें तो आप देखेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी मंजिल को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, और फिर भी अगर कोई शंका आपकी है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, लेकिन वही बात जो हम बता चुके हैं, ठीक है, वो चीज अगर कमेंट ना करें तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, कि मैं आपको कोई सजेस्ट करूं कि ये विषय कैसा रहेगा, ठीक है, तो मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि हम आपके बारे में जानते नहीं, इसलिए हम आपको नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमने आपकी हेल्प कर दी है कि इन बिंदुओं पर उसको आप एक बार कसौटी पर रखकर देख लें कि अगर वो इन कसौटियों पर खरा उतरता है तो निश्चित रूप से आप उस विषय को ले सकते हैं और भविष्य में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है,
रही बात जो भी वैकल्पिक विषय लेंगे, ठीक है, तो बाद में आपकी हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जो मतलब प्रमुख वैकल्पिक विषय हैं तो वहां पर आपकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेंस में जीएस वगैरह में आपकी काफी हेल्प करेंगे, हिंदी आपको पढ़ाएंगे, निबंध आपको पढ़ाएंगे, पीटी का आपको हम पढ़ाएंगे ही, ठीक है, लगभग सारे विषयों को, करंट हो चाहे साइंस हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी कक्षाएं नियमित चल ही रही हैं, खंड शिक्षाधिकारी चल रहा है, समीक्षा अधिकारी चल रहा है, पीसीएस भी शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ से बहुत कुछ पा सकते हैं, यहाँ डीपी एडुकेटर फैमिली से जुड़ करके बहुत कुछ पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे विचार, हमारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए, और क्या, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा आपको कैसा लगा है, ठीक है। तो बस मैं आपकी ऐसी हेल्प करता रहूंगा, और भी जहां पर भी समस्या आएगी, क्योंकि आप लोग के कमेंट जैसे जैसे आते हैं तो उसी आधार पर मैं अगला वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और भी जो भी कमेंट आपके आएंगे मैं उन पर भी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का मैं जल्द से जल्द और अच्छा समाधान कर सकूं। नमस्कार।